Good morning, everybody. This is Faiz Alam with the Antitrust session of 2020, the Ascendus Academy Autobahn campus, and I welcome you all. And as you have seen, that we have covered almost 80% syllabus of the Antitrust that was supposed to be done. Now we are moving forward with the next things that we have in hand. First of all, today we are doing the weekly test explanation of the weekly test 9. अब जो वीकली टेस्ट बनने लग गए हैं ये वो टेस्ट हैं जो बाकायदा एंटी टेस्ट की बेस पर हम बना रहे हैं. अच्छा, पहले भी ऐसा ही था, बट अब हमने इनका डिफ़िकल्टी लेवल मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया. वी हैव इंक्रीज द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दीज टेस्ट एंड नाउ दे आर अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू हैंडल. अब जिस तरह आपने देखा होगा कि वीकली टेस्ट 9 के जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे दैट वर क्वाइट डिफ़िकल्ट टू बी हैंडल्ड. आइए जी स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1 हमारे पास है, विल दे डैश कॉट द ट्रेन. विल लगा हुआ है, विल के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी. अगर आपका फ्यूचर भी है तो फ्यूचर परफेक्ट में भी सिर्फ हैव आएगा, हैव और हैज़ दोनों नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा. तो विल दे हैव कॉट द ट्रेन 1 का राइट आंसर है बी. नंबर 2, विल अ लेटर डैश रिसीव बाय देम. विल आवर लेटर विल हैव बीन तो हो नहीं सकता. डी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दोबारा विल आ रहा है. अगेन हैज़ बीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर में आपको बताया हैज़ और हैव नहीं, सिर्फ हैव लगता है, इसलिए विल अ लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय देम. अगर आपको देखना हो, मैंने थोड़ा सा देखिएगा, इसमें 3-4 टॉपिक्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं. यहाँ पर आपको फ्यूचर और फ्यूचर के साथ जो सेकंड टॉपिक हमने इंक्लूड किया दैट इज पैसिव वॉइस. बेसिकली फ्यूचर के नहीं, हमने मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस इंक्लूड किए हैं. अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि विल इज अ मॉडल वर्ब. विल एक मॉडल वर्ब है और हमने विल की साथ पैसिव वर्ब इसमें इंक्लूड किया है. देखिए यहाँ पर अब याद होगा आपको, विल और हैव. आवर लेटर विल हैव बीन, विल आवर लेटर हैव बीन. विल के साथ हैव और बीन. अच्छा, इसमें मैंने सिंपल रखा है. ये जो इंक्लूजन है ये क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है, ये आपके पास आगे आएगी. मैंने बता दिया है स्टार्ट में, ये टेस्ट के अंदर ये है, लेकिन यहाँ पर सिंपल विल हैव बीन है स्ट्रक्चर. सो इसको आप जब क्वेश्चन में लेंगे, सो विल इसका हेल्पिंग वर्ब है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट चला जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास बनता है विल अ लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय देम इज द राइट ऑप्शन. 3, by the time you get home I dash clean the house from top to bottom. I will have cleaned थर्ड फॉर्म वर्ब लगी हुई है तो विल हैव आएगा. I will have cleaned the house. सी का राइट आंसर is C. नंबर 4, it's strange that when we get to Sydney we will have dash halfway around the world. We have flown. We will have flown half day. क्योंकि will के साथ have है और have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपके पास B. नंबर 5, they will have been waiting for the president dash hours. Very easy, for 5 hours. B is the right option. 5 hours है तो आपको ये नहीं पता कि 5 hours स्टार्ट कब हुए, लेकिन आपको मिड पॉइंट्स का पता है, इसलिए इसमें for राइट आंसर है. By 5th July they dash studying English for 3 years. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात आ गई. They will have been studying English for 6 years. C is the right option. Number 7, he will have been sunbathing on a beach in Hawaii dash morning. मॉर्निंग है, ये नहीं पता मॉर्निंग को हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन मॉर्निंग स्टार्टिंग पॉइंट है, सो सिंस का ऑप्शन है बी. नंबर 8, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव बीन है तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म ही आएगी. आपको पता है विल हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years. डी. नंबर 9, शी विल हैव बीन प्लेइंग द पियानो डैश 7 o'clock. स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर से बी इज द राइट ऑप्शन सिंस 7 o'clock. नंबर 10, आई वुड रादर हैव एन आइसक्रीम. अच्छा, ये मैंने कुछ इसमें आपको यूजेजेस दिए थे जो कि आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग रहे होंगे. यूजेजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच की यूजेजेस है. देखिए, आई वुड रादर हैव एन आइसक्रीम इंस्टेड डैश पेप्सी, इंस्टेड ऑफ पेप्सी. डी इज द राइट ऑप्शन. 10. 11, dash my fellow employees I would like to thank on the management for their support on behalf of C. 12, देख लीजिए राइट यूजेज क्या, बस आपको ये राइट यूजेज पता होना चाहिए, बाकी ये काम आप खुद कर लेंगे, उतना मुश्किल नहीं है ये. Then we have next 12, you will have to remember that John no one wants to work on this problem apart from John. A is the right option. 13, you dash Ali they won't finish the project until the end of the next week according to Ali. D is the right option. 14, यूजेज है सिंपल, इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती,
सिंपल यूजेज होता है बेटे कि ये यहाँ पर इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन जो यानी कि राइट जो प्रीपोजिशन ये लेगा वो ये वर्ड ये लेगा। जैसे अकॉर्डिंग है तो अकॉर्डिंग के साथ टू राइट प्रीपोजिशन आती है। अपार्ट है तो अपार्ट से फ्रॉम आएगी। एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट के साथ आगे आ रहा है, आप देख लीजिएगा। लेट्स कम। आई एम ऑल डैश हेल्पिंग आउट द पुअर व्हेन इन नीड। आई एम ऑल इन फेवर ऑफ ए। 15 we will have to postpone the trip dash of the bad weather because of the bad weather. C is the right option. 16 because of the dash interest in our planet in our product we are going to stop production of badami because of the lack of interest. lack के साथ भी off आएगा B. 17 dash the large number of requests we have received we are going to extend the sale to the end of the month. तो dash the large number due to the large number of requests. A is the right option. 18 dash Jane they all seem pretty cordial except from Jane. C is the right option. 19 the train was late in spite of that. D is the right option. 20 he is dash me he is at enmity with me. A is the right option. ठीक है जी। एक बात याद रखिएगा, नेक्स्ट टेस्ट जो आपका वीकली टेस्ट 10 होने वाला है, वीकली टेस्ट 10 में मैं मेजर फोकस रखूँगा इन सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद द इंकल्जन ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वॉइसेस। 2 टॉपिक मैं उसमें मिलाऊंगा। उसमें हम क्या करेंगे, वीकली टेस्ट होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया और ज़्यादा मिल जाए। इट्स अ काइंड ऑफ अ फेवर फॉर यू गाइज। इफ़ यू वांट मी टू डू दैट आई विल डू दैट। तो मैं ये करूँगा दैट आई विल कंबाइन, आई विल मेक अ टेस्ट जिसमें सब्जेक्ट एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव और जो मेजर टॉपिक्स हैं टेंसेस स्पेशली, ये तीनों इंक्लूड कर दिए जाएँ। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट भी इसलिए कर रहा हूँ कि आप ही के लिए एक फेवर है। फ़ायदा उससे ये होगा कि आपको एक बल्क ऑफ टॉपिक एक साथ डील करने का मौका मिलेगा। वो पता चलेगा जी अच्छा इस तरह के टॉपिक अगर साथ कंबाइन होंगे तो चीज़ें कैसी नज़र आएंगी, हाउ थिंग्स विल लुक लाइक, हाउ थिंग्स विल वर्क आउट ऑन देन, फिर कैसे होगा। सो आई विल शो यू दैट कि जी फिर कैसे होगा। आइए आगे चलते हैं। 21 है हमारे पास। व्हाट इज़ द मैटर विद यू। डी आसान है, इट्स क्वाइट इजी, मुश्किल नहीं होगा, मुझे पता था। 22 डैश कैंसर इज क्यूरेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कैंसर इज क्यूरेबल। डी 23 माई कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। बी 24 गवर्नमेंट बाय द प्रीस्ट और गवर्नमेंट बाय, अब ये मैंने 2 क्वेश्चन इसमें 24 एंड 25 ओके, आई हैव इंक्लूडेड दीज 2 क्वेश्चंस बाय वोकैबुलरी। थोड़ा सा आपकी वोकैबुलरी टेस्टिंग के लिए 2 क्वेश्चंस डालें। देखिए जी, गवर्नमेंट बाय द प्रीस्ट और गवर्नमेंट विच हैज़ इट्स स्टेट रिलीजन। रिलीजन पर बेस्ड गवर्नमेंट या रिलीजन जिसको ऑन करता हो गवर्नमेंट को या रिलीजियस सिस्टम हो जिसकी गवर्नमेंट का, उसको हम कहते हैं थियोक्रेसी। डी इज द राइट ऑप्शन। 25 अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स। सुपरलिशियस नहीं हो सकता बिकॉज सुपरसिलिशियस का मतलब होता है अ मैन हु फील सुपीरियर हिमसेल्फ टू अदर्स, जो खुद पर दूसरों से खुद को ऊपर समझता है, वो सुपरसिलियस होता है। लेकिन यहाँ एसेंट्रिक इज द राइट ऑप्शन। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स इज कॉल्ड एसेंट्रिक। अब आ रही है कुछ गहरी गहरी बातें, आ जाइए। और अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं सेंटेंस लिखकर आपसे डिस्कस कर सकूं। देखिए आइए, ड्यूरिंग फ्रीडम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स हुई होंगी स्टूडेंट्स की वो इन्हीं 5 क्वेश्चंस में है, दैट इज़ 26 to 30, क्योंकि ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट से बने हुए थे क्वेश्चन और उसके साथ 2-3 टॉपिक्स और मिले हुए थे। थर्ड थिंग इज़ दैट इसमें एक्टिव पैसिव भी मिला हुआ था जो हमने इस वीक में किया है, एंड विद दैट हमने स्क्वायर डिडक्शन में डाल दिया, तो अब ये और ट्रिकी हो जाता है। आइए जी, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल many a patriot were filled with patriotism. एक और लिख लेते साथ, she disappeared and found dead near a well
आउटसाइड द विलेज। इसमें भी आखिर में नो एरर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आखिर में नो एरर दिया हुआ है। फर्स्ट टेस्ट में आपके पास ए ड्यूरिंग, बी मैनी, सी वर फिल्ड एंड डी डीज विद एंड ई नो एरर। ये बेटे जो ई वाली जो 5 MCQ की टेक्निक है, ये जो थोड़ी सी अपर क्लास ए कैटेगरी या ए प्लस कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर किया जाता है कि MCQs के ऑप्शंस बढ़ा दिए जाते हैं। व्हाट दे डू, दे इंक्रीज द ऑप्शंस इन द MCQs सीरीज, दे प्रोवाइडेड 5 और मे बी 6 और मे बी मोर देन दैट, लेकिन मिनिमम 5 होते हैं। इसलिए मैंने इसमें बढ़ाया है क्योंकि जितनी कन्फ्यूजन बढ़ेगी उतना आपको गेम में मज़ा आएगा, उतना आपको पता चलेगा कि आप कितने इस वक्त रियलिस्टिकली यू आर गुड एंड प्रोडक्टिव इन एंटी टेस्ट मैथड्स। She disappeared and found dead near a well outside the village. The D no error E। आइए जी अब करते हैं इसको सॉल्व। पहली बात तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रगल मैनी अ पैट्राइट वर फिल्ड विद पैट्रियाटिज्म और नो एरर। क्या लगता है आपको क्या चीज़ यहाँ होनी चाहिए? ड्यूरिंग अ फ्रीडम मैनी अ पैट्राइट, आपको याद होगा हमने ये बात की थी, मैनी इसमें वर्ड आया है, बट इफ़ यू आर टेकिंग इट एज के जी ये एरर है तो आप गलत समझ रहे हैं, ये एरर नहीं है। मैनी हमें बता रहा है कि यहाँ पोर्शन शो हो रहे हैं और आ कभी कभी ऑफ का फंक्शन परफॉर्म करता है ऐसे सेंटेंसेस में। उसके बाद जो यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है ये सिंगुलर है, तो थिंग्स इंडिकेटिंग पोर्शन में हम ये देखते हैं कि उसके बाद उस वर्ड के बाद सिंगुलर यूज़ हो रहा है या प्लूरल। आपको याद होगा सब्जेक्ट एग्रीमेंट है ये, इसलिए यहाँ वर नहीं वॉज आएगा, ये एरर है, एरर वर है और उसकी जगह वॉज आना चाहिए, ये भी बता रहा हूँ। देन वी हैव, और इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आपको कुछ और एरर लग रहा है इसमें तो वो आपको गलत लग रहा है जी, ठीक है, ख्याल रखिए इस बात में। टेक केयर ऑफ दैट गाइस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस। वेरी वेरी ट्रिकी, वेरी वेरी ट्रिकी। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तुक्के के बगैर, तुक्के तो लग सकते हैं जी, आपने लगा दिया तो कसर ई राइट, ई राइट, ई राइट, ई राइट ऑप्शन है। मैं आपसे पूछूंगा कि ई क्यों है और आप वजह बता पाएँ, देन आई विल कंसिडर इट 100% करेक्ट और एल्स आई विल नॉट कंसिडर इट करेक्ट। बेटे देखिए, She disappeared and found dead near a well outside the village। अजीब सा सेंटेंस है भाई, बड़ा अजीब सेंटेंस है और वो इसलिए है क्योंकि ये एक टेंस यहाँ यूज़ हुआ है एक्टिव का और ये एक टेंस यहाँ यूज़ हुआ है पैसिव का। मोस्ट कॉमन एरर इन लैंग्वेज। दोनों पास्ट में है, बिल्कुल ठीक है। और मुझे पता है अभी तक भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुँचे नहीं होंगे कि करेक्टिफाई कैसे होगा। ये तो मैं बता दूं आपको कि एरर बी है, इसमें एरर तो बी ही है, करेक्टिफाई कैसे होगा? मज़ा इसमें है। अगर तो आप ये बताते हैं तो फिर फिरदौस की लॉन आपकी हुई, फिर आप एंटी टेस्ट में कुछ कर जाएंगे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। शी डिसअपीयर्ड एंड ये फाउंड गलत इसलिए है क्योंकि ये पास्ट सिंपल है और पास्ट सिंपल के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वॉज या वर, और यहाँ लगना था वॉज फाउंड डेड, तो ये करेक्ट हुआ था सेंटेंस। अब ये कैसे पैसिव है वो आपको देखना पड़ेगा, वो हम समझाते हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपकी हेल्प करें, आइए जी। शी डिसअपीयर्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है, डिसअपीयर्ड कौन हुआ? शी। फाउंड डेड मरी हुई मिली, किसको मरी हुई मिली? सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ योर एनी पार्ट ऑफ योर, यहाँ कहीं सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। वी डोंट नो द सब्जेक्ट, वी जस्ट नो दैट शी फाउंड डेड, शी फाउंड डेड। ये है पैसिव।
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाकर बनाया गया, इसलिए बीच में एक्टिव आ सका, वरना एक्टिव नहीं आता पैसिव के बीच में, लेकिन यहाँ आ सकता है। देखिए, दे फाउंड हर डेड, ऐसे समझ लीजिए। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को एतराज़ात हो सकते हैं जी, पढ़ाते पढ़ाते ना आपको पता चलने लग जाता है कि जहन में क्या क्या सवालात आ सकते हैं बच्चों के। आइए, दे फाउंड हर डेड, इसका आप पैसिव बनाए, क्या बनेगा? हर है, शी हो जाएगा। पास्ट है, पास्ट सिंपल, वॉज लगेगा क्योंकि शी सिंगुलर है। फाउंड की थर्ड फॉर्म फाउंड ही है। डेड, मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो बाय देम लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। शी वॉज फाउंड डेड, शी वॉज फाउंड डेड, पैसिव। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है सेंटेंसेस का, बिल्कुल हो सकता है। इट्स 100% करेक्ट। आप एतराज़ नहीं कर सकते अपने एग्जामिनर पर कि उसने ऐसा क्वेश्चन क्यों बना दिया, बिल्कुल बन सकता है, और ये क्वेश्चन आ चुका है जी, बिल्कुल हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, सवाल आ चुका है ऑलरेडी। आइए जी आगे चलते हैं, टाइम है हमारे पास थोड़ा कम। मूविंग फॉरवर्ड, मैंने कहा था 26 से 30 क्वेश्चंस में मज़ा आएगा। आप टेस्ट देखिए कितना बैलेंस होता है। कुछ सवाल तो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, बोलते सर वो इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, ये लीजिए सर कर दिया सॉल्व, कोई मसला ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जान ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, आई हैड बीन टू इस्लामाबाद लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। आई हैड बीन टू इस्लामाबाद, मजाक चलता रहता है, मजाक को सीरियस नहीं लेना आपने। इस्लामाबाद लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड्स। had been last to visit friends, my friends। तो खैर ये तो आपको पता है कि डी तो हो ही नहीं सकता। सी, बी एंड ए, मुश्किल क्वेश्चन है ये भी। अगर आपने कर लिया तो इफ यू आर गोइंग गुड, रियली गुड। हेड लगा हुआ है, हमने कहा था जब भी आएगा हेड तो उसके कॉम्बिनेशन के साथ आएगा, पास्ट सिंपल के। पास्ट सिंपल कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है, बी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, यहाँ सिंपल आता है। आई हैव बीन टू इस्लामाबाद लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक इस्लामाबाद होकर आया हूँ, क्योंकि आगे कोई कनेक्शन नहीं है किसी सेंटेंस का, इसलिए रॉन्ग है। छोटी सी वजह है, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाइए आगे चलते हैं। 29, द सोल्जर्स, भाई वाह, ये तो कर लेना चाहिए। सोल्जर्स अलॉन्ग विद the commander, soldiers along with the commander was court-martialed for defying the orders। हाँ जी, एरर बनाए हुए हैं इन्होंने, इसमें देखिए एरर क्या क्या बनाए हुए हैं। पहला एरर आपको दिया गया जी अलॉन्ग विद, दूसरा दिया गया वॉज फॉर डिफिंग एंड नो एरर। हाँ जी, सॉरी ए भी है, दा भी दिया गया भाई, बड़ा एरर बनाया हमने। बेटा आपको पता है सब्जेक्ट एग्रीमेंट का रूल है कि अलॉन्ग विद के बाद कोई भी आ जाए उसको हम सब्जेक्ट कंसीडर नहीं करते। अलॉन्ग विद से पहले वाला पार्ट आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, लेकिन यहाँ सोल्जर्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल था, तो यहाँ वॉज नहीं आना था, यहाँ आएगा वर। इसको हम नहीं देखेंगे। सब्जेक्ट एग्रीमेंट देख लीजिए, हमने गलत नहीं कहा था। आई वॉज नॉट रॉन्ग व्हेन आई मेंशन्ड यू that most of the universities will cater this topic, and this topic consists almost 65% of anti-test. I was not wrong that time. You can see by yourself here. Okay guys, last question we have, the child picked up a burned paper। भाई
कुछ भी नहीं है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। बर्न लिखा है यहाँ पर, ये रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज बर्न की थर्ड फॉर्म होती है बर्न्ड। चाइल्ड पिक्ड अप अ बर्न्ड पेपर, जला हुआ पेपर। जले हुए पेपर के लिए बर्न्ड पेपर आता है, बर्न्ड पेपर नहीं होता। सिंपल वर्ब के अंदर एरर बनाया और कुछ भी नहीं है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन तो चेक करें आप। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हो गया? 26 का सी, 27 बी, 28 ए, 29 सी and 30th was C again. So guys, hopefully की देख लीजिए, hopefully it was productive और आपके लिए ये मज़ेदार भी रहा होगा टेस्ट, प्रोडक्टिव भी रहा होगा, and we'll be coming again next week with some very difficult and interesting questions for you. And till then, just stay tuned, stay with us, and keep your fingers crossed because now the tests are going to be really very windy and tricky. See you then. Goodbye. Take care. Allah Hafiz.